तो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के विषय में, जिन्हें भारत देश का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 240 ईसा पूर्व में इस काल ने संसार को शून्य की अवधारणा व संख्या प्रणाली से अवगत कराया, तो वहीं शैल्य चिकित्सा का व टीकाकरण का भी ज्ञान कराया। यही नहीं, दुनिया को शतरंज के खेल से भी इसी युग ने अवगत कराया था। और राजनीतिक, कला, समाज व अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ, जिस कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त काल की स्थापना 30वीं शताब्दी में श्री गुप्त द्वारा की गई थी तथा उनके पुत्र घटोत्कच 280 से 300 ईसा पूर्व तक उनके उत्तराधिकारी रहे। और उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 ईस्वी तक शासन का कार्यभार संभाला। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम इस काल का प्रथम प्रतापी शासक साबित हुआ, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने वैशाली की लिच्छवी देवी से विवाह किया एवं वैशाली को अपनी राजधानी में मिला लिया। फिर उन्होंने अयोध्या व कौशाम्बी के अन्य मगध क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने राजगद्दी त्याग दी व अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समुद्रगुप्त में एक राजा के सभी गुण विद्यमान थे। राजा बनने के बाद उसने आक्रमणकारी तरीकों से क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी सफलताओं को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। वह एक प्रसिद्ध कवि व संगीतकार भी था तथा उसके काल में कला, साहित्य व शिक्षा विज्ञान का विकास हुआ, जो भारत ने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, शैल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत इनके ही समकालीन थे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन का कार्यभार संभाला व साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुख्य सैन्य उपलब्धि शक क्षत्रपों के विरुद्ध उनका युद्ध था। शकों को हराने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं उसके बाद उन्होंने विभिन्न तटीय राज्यों पर अधिकार कर एवं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण भी कराया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त का दरबार विभिन्न विद्वानों से सुशोभित था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस समय गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच चुका था और जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त ने शासन का कार्यभार संभाला व विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुई थी। कुमारगुप्त के शासनकाल की पश्चात उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने शासन की बागडोर संभाली व उनके शासनकाल के दौरान ही भारत पर हूण नामक मध्य एशियाई जनजाति ने भारत पर आक्रमण किया व तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। एवं इसके पश्चात स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के मध्य सत्ता को लेकर आंतरिक युद्ध छिड़ गया, जिस कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।